अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं और वो भी विदाउट ओवन। ये बहुत ही सॉफ़्ट और टेस्टी बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं पिज़्ज़े की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे, जिसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा पानी लें और उसमें 1/4 टेबलस्पून यीस्ट और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम शुगर डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख दें। अब आप 1 कप मैदा लें, फिर उसमें 1 से 2 चुटकी नमक, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 2-3 टेबलस्पून योगर्ट डालकर उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने यीस्ट और शुगर से मिला हुआ पानी जो 10 मिनट के लिए साइड पर रखा था उसकी मदद से आप इसको गूंद लें। अगर ये पानी कम पड़ जाए तो आप इसकी जगह नॉर्मल नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसको गूंदते जाएं। आपका डो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक। गूंदने के बाद आप इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मज़ीद डालेंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे। डो को गूंदने के बाद आप इसको किसी एयर टाइटन बॉक्स में बंद करके इसको 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। डो को आपने फ्रिज में नहीं रखना बल्कि बाहर ही रखेंगे। अब इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आप सबसे पहले 2-3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑयल लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुटा हुआ या क्रश किया हुआ लहसुन डालकर इसको थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें हाफ़ कप के करीब क्रश किया हुआ ऑनियन डालकर इसको भी थोड़ा सा भून लें। अब आप इसमें 2 लार्ज साइज़ टमाटर शामिल करेंगे। इसमें हम टमाटर छील कर डालेंगे। टमाटरों को छीलने के लिए आप उनको 2-3 मिनट तक पानी में पका लें। पकाने की वजह से उनका छिलका आराम से उतर जाएगा। छीलने के बाद आप उनको कटिंग करके इसमें डाल दें और थोड़ा सा भून लें। फिर आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा या हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून बासल लीव्स, 1/4 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 कप केचप। ये सब डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह भून लें और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएं। जब इसकी शक्ल इस तरह की हो जाए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून हॉट सॉस का डाल लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा थिक होने लगे तो आप इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल लें और इसको मज़ीद भूनते जाएं। आप इसको तब तक भूनते जाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल यकजान ना हो जाए। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस अब बिल्कुल रेडी है। अब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैंने 300 ग्राम के करीब चिकन लिया है। उसमें आप 2 टेबल स्पून लेमन का जूस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सब डालने के बाद आप इनको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और 15 से 20 मिनट तक इसको मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। 15 मिनट के बाद आप 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लें और उसमें चिकन को पकने के लिए डाल दें। आप इस चिकन को लो से मीडियम आंच पर थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दें और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें ताकि ये चिकन अच्छी तरह गल जाए। बीच बीच में आप इसको चेक भी करते रहें कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। जब इसका पानी ड्राई होने के करीब हो तो आप इसका ढक्कन उतार कर इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लें। ये पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा चिकन अब रेडी है। डो को गूंदे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखें यीस्ट की वजह से किस तरह अच्छी तरह सॉफ़्ट होकर फूल गया है। अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा पतला लगे तो आप इसमें हल्का सा मैदा भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। फिर आप डो का एक पेड़ा बनाएं और उसको थोड़ा सा फैलाकर इसमें रख लें। इस तरह आप उसको हाथ से ही फैलाकर एक पिज़्ज़े की शक्ल दे लें। आप चाहें तो इसको बेलने पर बेलने के बाद भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। फैलाने के बाद आप एक दफ़ा फिर साइड से ऑयल ग्रेसिंग कर लें। इस पिज़्ज़ा रोटी के किनारे थोड़े से मोटे होने चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको फोक की मदद से इस तरह थोड़े से इसमें सुराख करें ताकि जो इसका पिज़्ज़ा सॉस वगैरह है वो इसके अंदर तक अच्छी तरह चला जाए।
अब इसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और उसको इस तरह फैला लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को स्प्रे कर दें। फिर इसके ऊपर ऑनियन यानी प्याज और टमाटर लगा दें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो, इसकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। फिर मोज़रेला चीज़ स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग कर दें। एक दफ़ा फिर मोज़रेला चीज़ की तह लगाएं। फिर उसके ऊपर शिमला मिर्च की टॉपिंग कर दें। लास्ट में ब्लैक ऑलिव्स लगा दें यानी काले ज़ैतून। फिर एंड में ऊपर से थोड़ा सा ओरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च को गार्निश कर दें। हल्की सी मोज़रेला चीज़ को स्प्रे कर दें। अब आप कोई भी प्रेशर कुकर वगैरह या कोई बड़ी देगची ले लें और उसमें एक स्टील की कटोरी को रख दें। अब आप इसको 3-4 मिनट तक तेज़ आंच पर गर्म कर लें। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें ये वाली पिज़्ज़ा ट्रे रख दें। अब आप इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह ढककर 20 से 25 मिनट तक पकने दें। इसका जो ढक्कन है वो चारों तरफ से अच्छी तरह बंद होना चाहिए और इसकी आंच भी बिल्कुल ज़ीरो पर होनी चाहिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम आग को बंद कर इसका ढक्कन उतार देंगे। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा कितनी खूबसूरती से फूल कर पक चुका है। ये हमारा बिल्कुल सॉफ़्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।